बनाना पता मैंने किससे सीखा, एक भाभी से सीखा। जब मैं उनके घर गई थी तो उन्होंने बताया मेरे को। तो मतलब सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में और करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। आज धूप तो लगी हुई है खूब सुंदर और प्यारी प्यारी सी, पर वैसे ही आसमान में ना बादल भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी बादल लगे हुए हैं और इधर की साइड अभी पूरे डिब्बे होते ना जैसे चौखट, तो डिब्बे डिब्बे बन के पूरा आसमान जो है गच बना हुआ था जैसे वहां पर है। अभी तो के लिए जो है बादल थोड़ा साफ हो रखा है क्योंकि थोड़ी थोड़ी वहां पर है बादल और इधर साफ हल्के हल्के लगे हुए हैं और वैसे ही लाइन में जो है इधर भी लगे हुए हैं। बाकी वैसे जो धूप लग रही है आज सेकने में खूब कड़ाके की लग रही है, जिसे भयंकर वाली धूप बोलते हैं। जैसे थोड़ी देर मैं भी यहाँ पर बैठी रही तो धूप मुझे काफी लगने लग गई थी। और आज मैंने क्या करा हुआ है, सारे कपड़े धो धा के मैंने यहाँ पर तो सुबह लेके रख दिए थे जो कि सूख भी चुके हैं। अब इनको नीचे ले जाने की बारी आ गई है और जितने भी आज पायदान मैंने बिछाए रहते हैं दर्रे किचन की, बाहर ड्राइंग रूम की और अंदर बेडों के नीचे भी मैंने बिछाए रहते हैं, क्योंकि बाथरूम से जब गीले पैर लेके आते हैं तो कुछ नहीं होता है, तो इनमें साफ कर लो और उसके बाद जैसे धूप आती है तो धूप में पोंछ भी लो। और अभी मैं नीचे गई जब खूब धूप लग रही थी तो मैंने कहा यार एक चादर भी डाल लेती हूँ कवर, और बच्चों के जो कपड़े पहने रहते हैं इनको भी थोड़ा गर्म कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो ऐसे ही ठंडे कपड़े पहन लेते हैं। इन दिनों जब बादल रहा तो ऐसे ठंडे कपड़े पहनना मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर जब धूप रहती है बच्चे स्कूल चेंज कपड़े करके जाते हैं तो मैं इनके कपड़े भी ना धूप में डाल देती हूँ ताकि गरम गरम कपड़े पहनने का आनंद बच्चों को भी मिले। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पानी में गीले, जबकि बच्चे ना सुबह बाथरूम में कभी भी ये वाले कपड़े नहीं लेके जाते हैं। जो उन्होंने अंदर से इनर पहनी रहती है उन्हीं में ही नहाते हैं, मतलब नहा के फिर वो बाथरूम में डाल देते हैं, जो मैं सुबह लेके धो के धूप में डाल देती हूँ। पर ये उनके बाहर के रहते हैं तो इनको धूप में सुखाना भी बहुत जरूरी होता है। आजकल ठंड में पता नहीं चलता है कि कौन गीला कपड़ा है और कौन सूखा हुआ कपड़ा है, तो चलिए कि इनको भी मैं धूप में डाल देती हूँ। कपड़ों को डालते डालते जो है मुझे धूप लग गई। अभी देखो धूप यहीं पर आ रखी है, पर खूब जोर की आ रखी है और अभी यहाँ आई नहीं, पूरे यहाँ तक हमारे धूप आती है। और मैं तब आऊंगी बाद में, पहले मैं थोड़ा खाना भी बना लूंगी। और कपड़े मैंने सब डाल दिए हैं यहाँ पर, कपड़े तो शाम को लेके जाना है। और वैसे कपड़े सूख गए हैं पूरे, पर धूप है ना तो धूप के चक्कर में मन ये नहीं कर रहा है कि मैं कपड़ों को नीचे लेकर जाऊं, और मन ऐसे कर रहा है कि लेट जाऊं यहाँ पर लेटूं तो कैसे लेटूं क्योंकि मैंने सारे कपड़े फरोल रखे हैं। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर कबूतर बताती हूँ। देखो कितने सारे कबूतर बैठे हुए हैं, कबूतर उतनी दूर बैठे हुए हैं। और मेरे जो कपड़े यहाँ पर है ना सारे ये पायदान है, सारे के सारे सब इनको जब खूब कड़ाके से सूख जाएंगे ना तब मैं इनको अंदर ले जाऊंगी। और शाम को बच्चे सॉक्स पहनते हैं तो मैंने सॉक्सों को ना यहीं पर सुखाने के लिए डाल दिया। और एक पायदान देखो मैंने कहाँ डाला हुआ है, मतलब आज धूप लगी हुई है तो जैसे धूप कीमती है ना, जैसे सोना कीमती है ना, वैसे धूप भी हमारे लिए कीमती है। सोना का दाम हो रखा है अब धूप का सर्दियों में, इसीलिए जितने भी कपड़े सुखाने के लिए रहते हैं चाहे वो सुखाने के लिए रहे ना रहे तो मैं धूप में लेके आई गई। मैंने कहा आज इनको भी सुखाना है भाई मुझको, तो अच्छा भी लगता है ना जैसे धूप आई रहे। और सारे कपड़े अपने नीचे के जितने भी रहते हैं मेरे सब मैं धूप में डाल देती हूँ, मजा आता है ऐसे। और इधर की साइड देख रहे अभी बादल लगे हुए नहीं थे, देखो फिर यहाँ पर ना बादल लग गए, पानी लेके आ रहे हैं ना बादल, इसीलिए हो रही है। भले बारिश तो जरूर होगी क्योंकि बादल अगर लग गए तो पानी लेके आते हैं, फिर बारिश होगी तो तगड़ी वाली होगी। वैसे अगर बारिश हो जाए ना वो सही रहेगा, कपड़ा नीचे गिर गए। तो थोड़ी देर में यहाँ पर बैठ जाती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ और सब्जी काटूंगी, फिर बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। कैसे बच्चे तो खा के भी चले जाते हैं, टिफिन लेके भी जाते हैं, पर फिर भी शाम को के लिए थोड़ा तो बनाती हूँ। और मुझे तो कुछ नहीं लग रहा अच्छा, आज सबसे अच्छा मतलब धूप तो फायदा उठा रही हूँ ना, तो देख लो है ना। कौन कौन उठाता है मेरी तरह ऐसे धूप का फायदा। वहां भी दरी डाली हुई है, वहां भी डाली हुई है, यहाँ भी डाली हुई है। कौन कौन है मेरे जैसे, जरा कमेंट में करना।
और दूसरी बात आप लोगों को बताऊं यार, कमेंट तो करते हो तुम लोग, पर लाइक कम करते हो। अगर 16 लाइक मेरे कमेंट एक में थे तो 10 लाइक आ रखे थे। ऐसे मत किया करो, लाइक दे दिया करो, लाइक से कुछ नहीं होता है, पर मुझे लाइक चाहिए। मैं लाइक से ये पता करना चाहता हूँ कि हाँ भाई किसी ने 2-2 बार 3-3 बार कमेंट तो नहीं कर रखा है, ऐसे पता चल जाता है। तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना है, ठीक है। तो मैं बाल भी बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो मैं नीचे आ गई हूँ, तो यहाँ पर धूप में बैठी हूँ और दरी भी बिछा रखी है। और क्या, पालक की सब्जी तोड़ रही हूँ, तो धूप का भी मजा भी लेती हूँ और चाहे बोलो धूप का फायदा भी उठाती हूँ और अपना घर का काम भी करती हूँ। तो ये रही पालक। कल तो ये पालक ना इतनी ताजी थी, हरी हरी लग रही थी, मतलब खूब अच्छी लग रही थी। और आज ये थोड़ी सी ना सूख गई, इतनी अच्छी नहीं लग रही। फिर भी मैं यहाँ पर इसको काट लेती हूँ। अगर ये आज बन गई तो बन गई, नहीं तो क्या, फिर ये सूख के खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर तोड़ लेते हैं पालक, और खोलने के बाद ना कितनी अच्छी लग रही है ना ये। इधर देखो कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। और जो पॉलीथीन से बाहर के ना इसके पत्ते, वो बिल्कुल सही लग रहे हैं। सही लग रहे नहीं, मुझे तो नहीं लग रहे, पर ये अंदर वाली गठिया प्यारी लग रही। यहाँ पर सब्जी तोड़ने के साथ साथ जो है मिर्ची भी यहाँ में थी, उसके अंदर डाली हुई थी। कितनी तीखी तीखी मिर्ची लग रही है ना, पर ये मिर्ची ना तीखी होती नहीं है, ये मिर्ची होती है बिल्कुल एक नॉर्मल सी। और जितना भी कूड़ा सब्जी से निकला वो सारा का सारा मैंने इस थैली में रख दिया है और डस्टबिन में डाल दूंगी। और धूप तो अभी यहाँ पर वैसे मस्त वाली है, पर फिर भी थोड़ा ज्यादा भी लग रही धूप। और चलती हूँ अभी अंदर की ओर, देखती हूँ सब्जी धो के रख देती हूँ, क्योंकि रात की भी तैयारी मैं दिन ही दिन में कर लेती हूँ। क्योंकि जब बैठी रहती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता है खाली बैठना। मैं चाहती हूँ जैसे धूप रहे तो धूप में हरी सब्जियां छानना मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने ना पानी की बाल्टी भी रखी हुई है, या तो कोई गाय आ जाती है कभी तो पानी पी लेती है, नहीं आएगी तो जो गमले है ना सारे के सारा पानी गमले में डाल देती। मेरी चुपली कैसे कह रही हूँ, मेरे को वैसे नहीं वाली चुपली अच्छी लगती है, बिल्कुल बाल टाइट कस जाते हैं। चलो अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ कद्दू भी, और कद्दू का जो टुकड़ा था ना वो हमने काट के रखा हुआ था, क्योंकि कभी किसी को देना पड़ता है तो मैं आधा काट के अपने लिए रख लेती हूँ, आधा किसी और को भी दे देती हूँ। क्योंकि इतना कद्दू हम खाएंगे भी कैसे भाई, और बच्चे तो खाते नहीं, 2 आदमी कितना खाए। ये वही वाला कद्दू है जब हम काट रहे थे, जिसने ब्लॉग नहीं देखा देखना है कितना बड़ा कद्दू था। और इसके जो ये बीज है ये काम आएंगे, तो इसको भी मैं अच्छी तरह से बीज निकाल लेती हूँ। तो मैं हाथ में ही पॉलीथीन पहनूंगी, क्योंकि इसके ना दाग दाग लग जाते हैं, तो ऐसे में निकालने वाली हूँ। तो देखो पॉलीथीन में आ भी गया है। और जो इसके बीज होंगे इनको ना मैं अलग कर लूंगी, वैसे बूटने के काम भी आते हैं, जैसे घर भेज दो। और कद्दू देखती हूँ अभी चाकी की मीठा है कि खट्टा है, तभी बीजों को घर दूंगी, नहीं तो इन बीजों को ना हम खा लेंगे। सर्दियों में अच्छे होते हैं सुखाने के बाद। देखो हाथ में लगा भी नहीं, और ये काम भी आ गया। कद्दू को मैंने पूरा का पूरा खोखला कर दिया, जितना भी था सारा साफ कर दिया, और सारे बीज इसमें रख के ये धूप में सूख लेंगे और बाद में खाने के काम आएंगे। बीज देखो कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं, जैसे भगवा कलर ना। बाहर से कुछ ज्यादा ही लग रहा है, कैमरे में मुझे नहीं पता वीडियो में कैसे लगेगा, पर हाँ जैसे मैं देख रही हूँ तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। इनको रख देंगे यहीं धूप में, यहीं पे ना सूख भी जाएंगे। और सूखने के बाद इनको तवे में भून के खाना है, आज ही नहीं खाना है, बाद में। और मेरी छाया देखो कैसे आ रही ना, मेरी उंगली भी देखो। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में, और सब्जी यहाँ पर रख दी है। तो बच्चों के लिए तो इस समय कुछ अलग ही बनाना है। तो डब्बू ने तो बोला है मम्मी मंचूरियन बनाना। मंचूरियन, मन का चूरियन बनाएंगे भाई, मन का चूरियन। बहुत है इतनी, मुझे लग रहा है आ भी गई।
खाना गरम गरम बनाती हूँ, चाहे मैं हल्का फुल्का बनाती हूँ, गरम बनाती हूँ उनके लिए। भाई ठंड में तो हम ही नहीं खा पाएंगे तो बच्चे क्या खा पाएंगे, है ना। बच्चों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, और वो भी सर्दियों के मौसम में। दी है मैंने पत्ता गोभी यहाँ पर, और पत्ता गोभी तो कट कर लूंगी यहीं पर अभी बर्तन मैंने लगाए भी नहीं यहाँ रैक पर, ये बाद में ही लगाऊंगी। पर मुझे भी इसको कट करना है। अब गिलास से करूं या चाकू से? चाकू से बारीक नहीं होगा, गिलास से ही बारीक होगा। पहले धो लिए। सबसे पहले आरो सारा लड्डू का डब्बा, आर उसको रहता है कि लड्डू बचे ही होंगे, अब खत्म नहीं होंगे ना, बट डब्बा देखना ही देखना है। बुला नहीं आया अभी तो आरुष स्कूल से आ चुका है। चलो कपड़े चेंज कर लो, है पहले फोन की पड़ गई। पानी पूनी पी लिया करो भाई, फिर गरम गरम भूख भी लगी नहीं लगी थी? खा रहे हैं क्या रोटी नहीं लगी यार, तब पराठा नहीं खाए? एक खाना, अरे कहाँ है? एक टेबल अभी खाओगे? गिराने तो नहीं दूंगी, ये ऐसे ही करता है, खाना लेके जाएगा पर खाता नहीं है पूरा ठीक से, मन नहीं करता, खा के भी नहीं जा रखा था कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने मंचूरियन को भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी बना तो नहीं, पर ये पत्ता गोभी, मिर्च, इसमें सारे मसाले मतलब मैंने डाले हुए हैं। और सुबह आलू के पराठे बनाए थे क्योंकि बच्चों को ना पराठे ही पसंद है, तो इन्होंने खाए। और थोड़ा सा यहाँ पर ये बचा हुआ है। यहाँ पर मैंने तेल भी गरम कर लिया है, और चलो जी बना लेते हैं। देखो मैंने किस तरह से सब्जी रखी हुई है, क्योंकि आजकल ना फ्रिज में नहीं रख, पर बन चुके हैं। कुछ ये रख दिए मैंने अलग, और पहले के थोड़े काले हो गए। वैसे मैदे में ना अच्छा बनता है। क्या बना रहा? मैं बना रही। तो यहाँ पर इतना अच्छी तरीके से मैंने मंचूरियन बनाया, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगा। और मंचूरियन बनाना पता मैंने किससे सीखा? एक भाभी से सीखा। जब मैं उनके घर गई थी तो उन्होंने बताया मेरे को। तो मतलब जब भी मैं मंचूरियन बनाती हूँ ना, उन भाभी की याद जरूर आती है, अब उसको लाजवाब होती है। और बच्चों की पसंद है ना, खैर तो इसमें बनाते हैं रोटी, है ना दत्तू? हाँ चलो। तो यहाँ पर बच्चों ने खा लिया और अब मैं खाने लग गई हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर हरड़ की दाल भी बनाई हुई थी अपने लिए। अरहर क्या? अरहर, हाँ मैं हरड़ बोलती हूँ। मैं भी। तो इस दाल को भी पीऊंगी, और कोदे की रोटी, क्योंकि इससे गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, जो आजकल मुझको बहुत ज्यादा गैस हो रही है।